वेलकम साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है यह है द कंसिक्वेंस ऑफ ग्रीड, यानी लालच का परिणाम। ठीक है, कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, ठीक है, या फिर रिजल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रिजल्ट की जगह पे यहाँ पे कंसिक्वेंस वर्ड का यूज किया गया है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिक्वेंस मतलब भी क्या होता है, परिणाम ही होता है, रिजल्ट भी होता है। ठीक, ऑफ ग्रीड यानी लालच का परिणाम या फिर लालच का रिजल्ट, यानी रिजल्ट की जगह पे यहाँ पे कंसिक्वेंस का यूज किए हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मैं कहाँ पे टेंस का उपयोग किया गया है, यानी जो भी यहाँ पे टेंस का उपयोग किया गया है उसको यहाँ पे मैं किस तरह बताया हूँ, या फिर ग्रामर का जो उपयोग किया गया है मैं उसे यहाँ पे किस तरह से बताया हूँ। इन सभी चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिस वजह से आप इंग्लिश में जल्दी से जल्दी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इंग्लिश जल्दी से जल्दी आप सीख सकते हैं। चलिए, बिना देरी हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीड यानी लालच का परिणाम, मैं यहाँ पे इसको लिख दिया करूँगा। ठीक है, या फिर लोभ का परिणाम, यहाँ पे मैं लालच लिख देता हूँ, लालच का परिणाम। ठीक, देखिए यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ बिजनेसमैन, एक व्यापारी था, हु जो वाज एक्सट्रीमली ग्रीड, जो क्या था, बहुत ही लालची था। ठीक, एक समय की बात है, एक समय की बात है। ठीक है, वंस अपॉन टाइम का मतलब क्या था, एक समय की बात है। देयर वाज ए बिजनेसमैन यानी एक व्यापारी था। यहाँ पे देयर का कोई भी सेंस नहीं होगा। देयर लाइक अ इंट्रोडक्टिव वर्ड, यानी इसको केवल और केवल क्या होता है, इंट्रोड्यूस के लिए, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे इसका उपयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक, वाज मतलब क्या था, एक व्यापारी, एक व्यापारी जो, वाय मतलब था, एक्सट्रीमली ग्रेड यानी बहुत अत्यधिक, यानी अत्यधिक, जो बहुत ज़्यादा, लिमिट से जो ज़्यादा लालची होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली ग्रीड। ठीक है, यानी बहुत अत्यधिक लालची था, अत्यधिक लालची। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्या, लालची था। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वह, वाय मतलब क्या था, कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, वह कभी भी संतुष्ट नहीं था। विथ मतलब साथ, ठीक है, विथ का मतलब होता है साथ, यानी उसके पास जो भी है, ठीक है, उससे वो कभी क्या, संतुष्ट नहीं था। ठीक है, वाट ही हैड, जो उसके पास था। ठीक है, जो उसके पास था उससे वह कभी भी क्या, संतुष्ट नहीं था। एंड और ऑलवेज वांटेड मोर वेल्थ, और चाहता था, ठीक है, और हमेशा चाहता था अधिक से अधिक धन, और हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, WANT, वांट मतलब होता है चाहना, यहाँ पे वांट का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। वांटेड मतलब चाहता था, वह हमेशा चाहता था अधिक से अधिक धन, यानी मोर वेल्थ मतलब होता है अधिक से अधिक धन, मोर मनी मतलब अधिक से अधिक पैसे, मोर रिजल्ट मतलब अधिक से अधिक परिणाम। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी भी वर्ब के साथ अगर मोर का यूज हो गया तो उसका मतलब होता है अधिक से अधिक। ठीक है, यानी और भी चाहिए, जितना है मेरे पास उससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक धन, ठीक है, अधिक से अधिक और भी धन वह चाहता था। वन डे, एक दिन, वाइल ट्रेवलिंग थ्रू आउट अ डिस्टेंस मार्केट, जब, वाइल का मतलब होता है जब या फिर दौरान। ठीक है, दौरान के लिए भी यूज किया जाता है और जब के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग थ्रू आउट अ डिस्टेंस मार्केट, यानी एक दूर के मार्केट की यात्रा करने के दौरान, यहाँ पे जब ना के क्या हो जाएगा, दौरान होगा यूज, याद रखिए। ठीक है, यानी एक दूर के बाजार में यात्रा करने के दौरान, थ्रू आउट मतलब होता है उसके अंदर से यात्रा करना। ठीक है, डिस्टेंस मतलब होता है दूर, मार्केट यानी बाजार, एक दूर बाजार में यात्रा, ट्रेवलिंग का मतलब होता है यात्रा। ठीक है, एक दूर बाजार में यात्रा करने के दौरान, ही कैम
across an old man selling a mysterious glass. वह आया। across का मतलब होता है पास भी होता है, ठीक है। वह आया पास, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी के पास। बूढ़ा आदमी, वह बूढ़ा आदमी के पास आया, ठीक है, जो क्या कर रहा, बेच रहा था, जो बेच रहा था अ मिस्टीरियस ग्लास, यानी एक मिस्टीरियस का मतलब होता है जैसे कि कह सकते हैं कि अजीब सा, मिस्टीरियस मतलब एक अनोखा, ठीक है, उसके लिए हम मिस्टीरियस का यूज करते हैं, अनोखा गिलास, ठीक है, एक अनोखा गिलास बेच रहा था जिसको हम दर्पण बोलते हैं, ठीक है। द ओल्ड मैन क्लेम, यानी बूढ़ा आदमी ने दावा किया, बूढ़ा आदमी दावा किया, ठीक है, बूढ़ा आदमी ने दावा किया। क्लेम मतलब होता है CLAIM, क्लेम मतलब होता है दावा करना, ठीक है। यहाँ पे क्लेम्ड है, यहाँ पे क्लेम का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, क्लेम्ड मतलब दावा किया, ठीक है। क्या दावा किया, दिस इज अ मैजिकल गिलास, यह एक जादुई गिलास है, यह है, ठीक है, एक जादुई गिलास या फिर जादुई दर्पण, यह एक जादुई दर्पण है। इफ यू पुअर वाटर इनटू इट, अच्छा यहाँ पे दर्पण का यूज ना कि यहाँ पे गिलासी का बात करें, ठीक है, ठीक है। यदि तुम पोर वाटर यानी पानी डालोगे इनटू इट, यानी इसके अंदर यदि तुम पानी डालोगे, द वाटर विल टर्न इनटू गोल्ड, यानी वो पानी क्या हो जाएगा, सोने में बदल जाएगा। यदि तुम, पोर मतलब होता है डालना, ठीक है, जैसे उड़ेलना होता है ना, जैसे पानी उड़ेल रहे हैं या फिर कुछ भी उड़ेल रहे हैं, उसके लिए कहते हैं उड़ेलना, ठीक है। यहाँ पे उड़ेलने की जगह पर हम यहाँ डालना का बात करें, ठीक है, पानी डालेगा, पानी डालना, ठीक है। यदि तुम पानी डालोगे इनटू इट, यानी इसके अंदर, इनटू मतलब हो गया मैं, इट मतलब हो गया इसके, ठीक है। इसमें अगर तुम पानी डालोगे, द वाटर यानी पानी, विल मतलब आगे के यहाँ पे सेंस होगा, टर्न इनटू गोल्ड यानी बदल जाएगा, टर्न मतलब होता है क्या, बदलना, इन मतलब हो गया मैं, गोल्ड मतलब हो गया सोना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पानी सोने में बदल जाएगा। द बिजनेसमैन्स आई स्पार्कल विथ ग्रीड, यानी बिजनेसमैन की आंखें स्पार्क, SPARK, स्पार्क मतलब होता है चमकना, ठीक है। LED मतलब यहाँ पे क्या है, स्पेरकेल्ट मतलब चमक उठा, विद ग्रीड यानी लालच से, लालच से, व्यापारी की आंख, ठीक है, व्यापारी की आंख लालच से चमक उठा। ही बाउथ द ग्लास, वह BUY, बाय मतलब होता है खरीदना, बाय का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, बाउथ मतलब क्या हुआ, वह खरीदा, यानी गिलास को, ठीक है, यानी गिलास को खरीदा, गिलास को, वह गिलास को खरीदा, ठीक है, इमिडिएटली तुरंत, वह तुरंत गिलास को खरीदा, एंड रस और दौड़ता हुआ गया होम, टू टेस्ट यानी पता करने के लिए इसकी, यानी इसे पता करने के लिए दौड़ते हुए घर गया, ठीक है, और दौड़ते हुए, ठीक है। रस मतलब होता है दौड़ना, यहाँ पे दौड़ते हुए, ठीक है, यहाँ पे हर का सेकेंड फॉर्म का रस का रस्ट यानी यूज किया गया, कोई भी हड़बड़ाते हुए दौड़ते हुए जाते हैं ना, उसके लिए हम रस्ट का यूज करते हैं, ठीक। सॉरी आपका वीडियो कट गया था ना, यहाँ बताता फिर, ठीक है, ठीक है। यानी द बिजनेसमैन यानी व्यापारी जो की आंखें जो वो क्या चमक उठा, एंड ही बाउथ उसने खरीदा गिलास को तुरंत, ठीक है, और रस दौड़ते हुए घर गया, टू टेस्ट इस यानी इसे पता करने के लिए, इसे जांचने के लिए, टेस्ट इस मतलब जांचना होता है, ठीक है, ठीक है। इट मतलब होता है इसे, ठीक है, इसे जांचने के लिए गया। ही पुअर्ड एट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, वह डाला, छोटा मतलब थोड़ा सा पानी, यानी थोड़ी मात्रा में जल, स्मॉल अमाउंट ऑफ का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है,
ये क्या है, पूरा फ्रेज है, इसको याद रखिए, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब थोड़ा सा डाला, क्या डाला, पानी। एंड टू हिज अमेजाइंस्ड, और टू हिज उसकी अमेजाइंड यानी जो आश्चर्यचकित जो था, ठीक है। ही टर्न इनटू प्योर गोल्ड, वह बदल गया क्या, सोने में, यानी यह बदल गया। टर्न मतलब बदल गया, TURN, टर्न मतलब बदलना। टर्न का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, टर्न मतलब क्या, बदल गया, बदल गया। इनटू मतलब में, प्योर सो गोल्ड मतलब शुद्ध सोने में, शुद्ध सोना, शुद्ध सोने में बदल गया। ही वह रिपीटेड यानी बार बार, वह बार बार द प्रोसेस सर्वल टाइम्स यानी प्रक्रिया दोहराया अनेकों, मतलब कई बार। प्रोसेस मतलब क्या, तो प्रक्रिया। यहाँ पे दुरुस्ती का लगता है, यहाँ पे दुर्गी का दे दिया, जगह निर्णय, ठीक है। अनेकों बार वह अनेकों बार यह प्रक्रिया दोहराया। एंड और बिकेम वेल्दर ईच डे, ठीक है। बनता गया, वेल्डर मतलब अमीर या फिर होता गया धनी, वेल्दर मतलब था धनी। प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, ठीक है। और प्रत्येक दिन वह क्या, अमीर होता गया। हाउएवर हालांकि हिज ग्रीड नो बॉन्डेड, हालांकि उसकी लालच, KNOW नो मतलब तो जानना, ठीक है। KNW मतलब क्या, जानता था। नो बॉन्डेड मतलब असीमित, मतलब जिसका मतलब कोई लिमिट ही नहीं हो, ठीक है। लालच मतलब बढ़ता था, उसको बोलते हैं नो बॉन्डेड मतलब बिना कोई बंधन का। ही थॉट उसने सोचा, उसने सोचा। वाई क्यों, वेस्ट टाइम क्यों नहीं, ठीक है। क्यों वेस्ट टाइम समय बर्बाद कर रहे हैं, प्योरिंग लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर यानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। क्यों, वाई मतलब क्यों, वेस्ट टाइम समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, प्योरिंग मतलब डालकर, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर यानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के क्यों समय बर्बाद करना, थोड़ा थोड़ा पानी। अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, लिटिल अमाउंट ऑफ मतलब होता है थोड़ा सा, यानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के समय बर्बाद करना क्यों, ठीक है। यदि आई प्योर एन इंटायर रिवर, ठीक है। यदि मैं पुअर मतलब क्या, डाल दूं, इंटायर रिवर यानी पूरे नदी में, पूरी नदी में, ठीक है। यदि मैं पूरी नदी में डाल दूं, इट विल बिकम द रिचेस्ट मैन, मैं बन जाऊंगा रिचेस्ट मैन यानी सबसे धनी आदमी, इन द वर्ल्ड दुनिया में। मैं यहाँ पे आगे क्या सेंस होगा, बिकम मतलब बन जाऊंगा या फिर हो जाऊंगा, बन जाऊंगा, ठीक है। रिचेस्ट मैन यानी सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी, इन द वर्ल्ड यानी संसार में, संसार में मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। विदाउट थिंकिंग बिना सोचे, बिना सोचे, ही रैन टू द रिवर वह गया, मतलब दौड़ते, रन मतलब होता है दौड़ना, रन का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, रैन मतलब हो गया दौड़ते हुए, ठीक है। दौड़ते हुए गया नदी के पास, नदी के पास गया। एंड डिप्ड और डुबा दिया, DIP डिप मतलब होता है डुबाना, यहाँ पे ED का यूज किया गया है, तो क्या था, डुबा दिया, डुबा दिया। ग्लास इनटू द फ्लोइंग वाटर यानी बहते हुए पानी में गिलास को डुबा दिया। ग्लास इनटू मतलब हो गया में, फ्लोइंग FLOW फ्लो मतलब होता है बहाना, यहाँ पे ING बहते हुए, बहते हुए पानी, बहते हुए पानी में डुबा दिया। बट लेकिन एज सोन एज जैसे ही, ठीक है, जितना जल्दी उतना,
होता है या फिर जैसे ही होता है, दोनों यहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे ही द ग्लास टच द मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर, यानी छुआ। ठीक है, मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर यानी बहुत अत्यधिक। ठीक है, मैसिव अमाउंट मतलब होता है बहुत अत्यधिक, लिटिल अमाउंट मतलब थोड़ा सा, मैसिव अमाउंट मतलब बहुत अत्यधिक। ठीक, बहुत अधिक पानी और मतलब ये को। ठीक है, जैसे बहुत अधिक पानी को छुआ, ही क्रैक्ड, वह चिड़क गया या वह टूट गया, या क्या हुआ, टूट गया। टूट गया, CRACK, क्रैक मतलब होता है टूटना, यहाँ पे क्रैक का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, क्रैक्ड मतलब हो गया टूट गया, वह टूट गया। एंड SHATTER सेटर इनटू द टेनी पीसेस, और मतलब क्या था, बदल गया, किस में बदल गया, या फिर वो टूट के किस में बदल गया, छोटे छोटे टुकड़ों में। इनटू मतलब हो गया में, या फिर बिखर गया। ठीक है, वह टूट के क्या हुआ, बिखर गया। इनटू मतलब गया में, टीनी मतलब होता है छोटे, छोटे छोटे टुकड़ों। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में वह बिखर गया। नाउ अब, ही हैड नेदर मैजिकल ग्लास नॉर द गोल्ड, अब उसके पास, यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया इसलिए यहाँ पे पास। ठीक है, न ही जादुई गिलास था और न ही सोना, न ही जादुई गिलास, जादुई गिलास था, नाइदर नॉर का मतलब था न ही। ठीक है, ना ये था ना वो था। ठीक है, न ही सोना। अब बेचारा करेगा क्या, रोना है, रो लेगा। ही सेट बाय द रिवर, वह बैठा, बाय द रिवर यानी नदी के किनारे, बाय का मतलब होता है के भी होता है। ठीक है, किनारे भी होता है, के किनारे। ठीक है, रिवर मतलब क्या, नदी। ठीक है, वो नदी के किनारे बैठा, रिग्रेटिंग पछतावा करते हुए, हिज ग्रेड यानी अपनी लालच पर, अपनी लालच, वह अपनी लालच पे पछतावा करते हुए बैठा। ग्रेटिंग मतलब था, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा करना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और एक एक वर्ड को मैं आराम आराम से बताया हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, बट लेकिन इट वॉज टू लेट, लेकिन यह बहुत देर हो चुका था, या फिर बहुत देर हो गया था। टू लेट का मतलब होता है बहुत देर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें, आगे नैतिकता देखिए कहानी की। एक्सेसिव ग्रीड, एक्सेसिव मतलब होता है ज़्यादा, यानी अत्यधिक लालच, हमेशा लीड टू लॉस। लीड का मतलब होता है के कारण बनना भी होता है, या फिर के नुकसान का भी। ठीक है, अत्यधिक लालच, ठीक है, हमेशा नुकसान का कारण होता है, या फिर नुकसान की ओर ले जाता है। ठीक है, कंटेंटमेंट इज द ग्रेटर वेल्थ, यानी संतुष्ट। ठीक है, ही है, ठीक है, संतुष्ट है सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन। ठीक है, संतुष्टि क्या सबसे बड़ा धन है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करती है कहानी आपको अच्छा लगा हो। फिर मिलते अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए